अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट नंबर 2 में आज है लेक्चर नंबर 7। आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पर हम कुछ एग्जांपल करेंगे और फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज्योमेट्रिक मीन के डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, अब इस डिफिनीशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। अब n पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम x1 डॉट x2 डॉट x3 एंड सो ऑन xn से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है nth रूट और फिर इसका हम nth रूट ले सकते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इससे ज्योमेट्रिक मीन का एक्चुअल फार्मूला अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे इस तरह लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 एंड सो ऑन xn होल पावर 1 ओवर n, यानी nth रूट को हम 1 ओवर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पावर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम लॉग लेते हैं। तो ये हो गया लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं तो ये पावर आगे आ जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1 ओवर n लॉग ऑफ x1 डॉट x2 डॉट x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। यहाँ पर अब हम ये करेंगे कि इस लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन लॉ की प्रॉपर्टी है जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो। लेट सपोज एक a है और दूसरा b है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसका लॉग ले लेते हैं तो लॉ की प्रॉपर्टी है कि ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस लॉग ऑफ b। ठीक है, यानी इसने यहाँ पर लॉग ने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर b हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1 ओवर n लॉग ऑफ x1, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x2, क्योंकि यहाँ पर हम लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग ऑफ x3 प्लस एंड सो ऑन लॉग ऑफ xn। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा जी, इसको हम अब पोल कर सकते हैं, यानी समेशन के फॉर्म में इसको अब लिख सकते हैं। तो इसको हम लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1 ओवर n, इसको लिख सकते हैं समेशन लॉग ऑफ xi। समझ में आ गई? ठीक है, अब चूँकि हमने सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन के साथ लॉग है, तो इस लॉग को हमने ख़त्म करना है। इस लॉग को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, बोथ साइड हमने एंटी लॉग लेना है। यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, यहाँ पर जब हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो लॉग और एंटी लॉग आपस में फिनिश हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन आ गया और यहाँ पर एंटी लॉग हम अप्लाई करते हैं, एंटी लॉग। ठीक है, और ये आ गया 1 ओवर n समेशन लॉग ऑफ xi। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का जब हमारे पास डेटा क्या हो, इंडिविजुअल सीरीज़ का हो। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास डेटा डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस यानी ग्रुप डेटा हो तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर समेशन f लिखना है और यहाँ पर f आ जाएगा, यानी इस तरह फिर हम ग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंटी लॉग 1 ओवर समेशन f इनटू समेशन f इनटू लॉग ऑफ xi। ठीक है, तो फिर हम ग्रुप डेटा के लिए, यानी जब हमारे पास डेटा डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस सीरीज़ का हो तो फिर हम ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन के लिए यूज़ करेंगे। समझ में आ गई? आइए अब हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में
एक्स की वैल्यूज़ दी गई होते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ है एक्स की 50, 51, 52, 53 एंड 54। ठीक है, सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। सबसे पहले हमने एक्स की लॉग लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं और हम इस एक्स की लॉग ले लेते हैं। 50 का लॉग ले ले तो ये 1.69 आता है, 51 का लॉग ले ले तो ये 1.70 आता है, इसी तरह 52 का लॉग ले ले, इसी तरह 53 का लॉग ले ले तो ये आता है, इसी तरह 54 का लॉग ले तो ये आता है। ठीक है, फिर हमने लॉग ऑफ एक्स जो हमने फाइंड किया इसका हमने समेशन लेना है, इस कॉलम की सम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.57। ठीक है, यहाँ पर हम अब वैल्यूज को पुट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग 8 इसकी जगह समेशन लॉग ऑफ एक्स की जगह 8.57 लिख लेते हैं। ठीक है, और एन की जगह क्योंकि हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 है तो हम एन की जगह 5 लिख लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इसको वो यानी 8.57 को 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1.71 आता है। ठीक है, फिर हम 1.71 का एंटी लॉग ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट और लॉग को प्रेस करना है। ठीक है, फिर 1.71 को लिखना है। ठीक है, और फिर इक्वल प्रेस करना है तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 51.91। ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है। और आइए अब डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है x और इसके साथ f है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन f n2 लॉग ऑफ x डिवाइड बाय समेशन f। फार्मूला की तरफ देखें, सबसे पहले आपने x का लॉग लेना है। तो यहाँ पर एक कॉलम में आपने x का लॉग लेंगे, ये हमारे पास x है यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ है। तो आपने एक कॉलम में इसकी लॉग लेनी है। ठीक है, जब आप लॉग ले लें तो फिर क्या करना है, लॉग के साथ f को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम के साथ इस कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर कॉलम को फिर जो आपने लॉग को जो f से मल्टीप्लाई किया है उस कॉलम को आपने समेशन लेना है, ये उस कॉलम की आपने समेशन लेना है यानी उस कॉलम को ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करें तो हमारे पास 50.81 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है समेशन f, आपने इस कॉलम को भी ऐड करना है तो ये हमारे पास 63 आ जाएगा। फिर वैल्यूज को पुट करें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग 50.81 डिवाइड बाय 63। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग 50.81 को 63 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 0.80 आ जाएगा। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू यानी 0.80 का एंटी लॉग ले तो हमारे पास 6.40 आ जाएगा। ठीक है, ये थी डिस्क्रीट सीरीज़। अब है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास क्लासेस होते हैं और फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में x होता है और यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ में x नहीं होता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड पॉइंट की मदद से x को फाइंड करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 14.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 2 पर डिवाइड करें तो 24.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 2 पर डिवाइड करें तो 34.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 2 पर डिवाइड करें तो ये 44.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 2 पर डिवाइड करें तो ये 54.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये x फाइंड हो गया। समझ में गई। अब फार्मूले की तरफ देखें, लॉग यानी x की लॉग लेनी है। ठीक है, x की लॉग लेनी है तो एक और कॉलम आपने बनाना है और यहाँ पर आपने x की लॉग लेनी है, इस वैल्यू की लॉग लेनी है, इस वैल्यू की लॉग लेनी है, इस वैल्यू की लॉग लेनी है, इसकी। ठीक है, इन सारों की लॉग लेनी है तो ये हमारे पास लॉग ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें लॉग ऑफ x के साथ आपने f को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि f और लॉग ऑफ x जो कॉलम आपने लिया है, ठीक है, उनको क्या करें, उनको जमा करें यानी उनकी सम ले लें। तो इस कॉलम की आपने सम लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 197.28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर 197.28 लिखना है और यहाँ पर ये कहते हैं कि f को ऐड करें यानी f की भी समेशन ले लें, f का कॉलम भी ऐड करें। तो ये हमारे पास f का कॉलम है, इसको जब हम ऐड करते हैं जो 132 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 132 को पुट करना है। फिर यहाँ पर आपने 197.28 को 132 पर डिवाइड करना है तो हमारे पास 1.49 आ जाएगा। फिर आपने
49 का एंटी लॉग लेना है तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 31.23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी कंटिन्यूस सीरीज, समझ में आ गई। आइए अब ज्योमेट्रिक मीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज में ये है यूज़ ऑल द वैल्यूज़, यानी जितने भी वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशन आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन उन सारी वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करता है, उनमें से किसी वैल्यूज़ को छोड़ता या मिस नहीं करता। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है नॉट इजी टू कैलकुलेट, इसकी कैलकुलेशन इजी नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वन वैल्यू इज़ ज़ीरो, जब डेटा में एक वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन ज़ीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जब एक वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू निगेटिव में आ जाए उसकी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं की जा सकती। समझ में आ गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।